ये जॉब मेरे लिए मजबूरी है, मगर इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। हुमा अयाज से अपनी चादर को मजबूती से संभालते हुए नजरें झुका ली। कायजान शाह की सर्द नजरें उस पर जमी थी। वो अपने ऑफिस की चमकदार मेज के दूसरी तरफ बैठा आरामदेह कुर्सी पर फैल कर हर जाविये से हुमा को तोल रहा था। मेरी कंपनी में काम करना है तो मेरे उसूलों पर चलना होगा। उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। और यह भी एक उसूल है कि मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ हर बिजनेस पार्टी में जाएगी। हुमा ने लब भींच लिए। सर, मैं ऐसी महफिलों में नहीं जाती। कायजान की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, जैसे शिकार को उलझते देखकर शिकारी को लुत्फ आता है। नहीं जाती? फिर शायद ये जॉब भी आपके लिए नहीं। ये जुमला बिजली की तरह हुमा के कानों पर गिरा। नौकरी छोड़ देना उसके बस में नहीं था। मां अस्पताल में थी, इलाज के लिए पैसा चाहिए था, और ये नौकरी आखिरी सहारा थी। उसने निगाहें झुकाते हुए बमुश्किल कहा, मुझे सोचने दे सर। कायजान को ये झुकी झुकी बिखरी हुई मगर मजबूत लड़की मजीद दिलचस्प लगने लगी थी। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी जो उसके हुक्म पर चलती। हुमा ने चादर मजबूती से लपेट रखी थी, मगर इस तकरीब में सबकी नजरें उस पर थी। यहां मौजूद मॉडर्न लिबास पहने औरतों के दरमियान वे एक अनोखी पहचान रखते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक किसी ने करीब आकर कहा। हुमा ने चौंक कर देखा। वो रयान मलिक था, कायजान का करीबी दोस्त, जो हुमा को गौर से देख रहा था। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था रयान। कायजान शाह की आवाज पीछे से आई। उसकी नजरें सीधा हुमा पर थी। रयान ने मुस्कुराकर कांधे उचका। यार, पहली बार किसी बिजनेस पार्टी में इतनी पर्देदार लड़की देखी है तो हैरत तो होगी। हुमा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसे पीछे हटना चाहा, मगर इससे पहले कि वो एक कदम भी लेती किसी ने उसका दुपट्टा खींच लिया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में बदल गई। हुमा की आंखें खौफ से फैल गई, दिल जोर से धड़का और बेख्तियार पीछे हटी, मगर सीधा कायजान शाह से जा टकराए। कायजान शाह साकित रह गया। हुमा के चेहरे से चादर ठलक चुकी थी और उसका चेहरा पहली बार मुकम्मल तौर पर नुमाया हो चुका था। उसकी आंखों में हैरानी, खौफ और बेबसी थी, और कायजान की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। वो जो हमेशा गैर जज्बाती रहता था, आज नजरें हटाना ही भूल गया, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ बेदार कर दिया हो। मां ने फौरन खुद को संभाला, दुपट्टा खींचा और आंखों में आंसू लिए वहां से भाग निकली। कायजान ने आगे बढ़ना चाहा, मगर पहली बार वो उलझ गया था। ये कौन सी कैफियत थी जो उसे बेबस कर रही थी? आज पहली बार किसी लड़की ने कायजान शाह के दिल में कुछ जगाया था, और वो इस एहसास को छटक नहीं पाया था। ये इज्जत और खुददारी का इम्तिहान था, और मैं हारना नहीं चाहती। वहां तेज कदमों से पार्टी हॉल से बाहर निकले। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में बेबसी के आंसू थे, मगर उसने खुद को रोने नहीं दिया। वो बेहिजाब हो गई थी, सबकी नजरें उस पर थी। सबसे बढ़कर कायजान शाह ने उसे वैसे देख लिया था जैसे पहले कभी नहीं देखा था। ये सब क्या था? हुमा का जहन बार बार सवाल दोहरा रहा था। वो कंपनी की गाड़ी तक पहुंची और खुद को पिछली सीट पर गिरा दिया। हाथों की कपकपाहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने अपने दुपट्टे को दोबारा दुरुस्त किया। ये मेरी गलती नहीं थी, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गई। दूसरी तरफ कायजान शाह अभी तक अपनी जगह साकित खड़ा था। रयान मलिक ने उसके कांधे पर हाथ रखा। यार, पहली बार किसी लड़की को इतने गौर से देखते पाया है। सब खैर तो है? कायजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं जानता था कि ये बेचैनी क्यों हो रही है, ये अजीब सा एहसास क्या था। वो हमेशा औरतों को सिर्फ वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल करता था, मगर आज वो पहली बार किसी के जाने पर बेकरार महसूस कर रहा था। सर, आपकी सेक्रेटरी बाहर जा चुकी है। किसी मुलाजिम ने इत्तला दी तो कायजान के माथे पर शिकने उभरी। अकेली? वो सख्त लहजे में बोला, जी सर, शायद परेशान थी। कायजान ने लब भींच लिए और अपने गुस्से को दबाते हुए सर झटक दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो खुद से कहता हुआ आगे बढ़ गया, मगर उसकी आंखों में बार बार हुमा की गैर मौजूदगी को महसूस कर रही थी। हुमा ने रात भर जाग कर फैसला कर लिया था
वो ये जॉब छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो आइंदा कायजान शाह के करीब भी नहीं जाएगी। वो हिम्मत जुटाकर ऑफिस पहुंची, मगर दिल की धड़कनें इस वक्त और तेज हो गई जब कायजान शाह ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। दरवाजा बंद कर। हुमा ने लम्हा भर को सांस रोकी, मगर हुक्म बजा लाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कायजान ने कुर्सी पर बैठते हुए उंगलियां मेज पर बजाई और बगौर उसे देखता रहा। पिछली रात के वाक़े पर कुछ कहना चाहोगी? उसकी आवाज मामूली थी मगर गहरी थी। हुमा ने खुद को मजबूत किया और नजरें झुकाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया था सर, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। कायजान ने जरा सा झुककर उसकी तरफ देखा, जैसे हर लफ्ज के पीछे छुपी कहानी पढ़ना चाहता हो। और अगर मैं ना समझूं तो? हुमा ने चौंक कर नजर उठाई। उसकी नजरें इतनी शदीद क्यों थी? सर, मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, किसी गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना चाहती। कायजान शाह के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई, जो ज्यादा खतरनाक थी। बहस अभी शुरू हुई है मिस हुमा। ये कायजान शाह की दिलचस्पी का आगाज था और हुमा की आजमाइश की शुरुआत। ये शख्स सिर्फ मेरा बॉस है, मगर ये नजरें, ये लहजा, ये सब क्या है? हुमा ने बेचैनी से नजरें झुका ली, जबकि कायजान शाह बड़े ही इत्मीनान से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो हुमा को किसी मखमसे में डालने के मूड में हो। तुम कल रात भाग क्यों गई थी? उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए हल्की आवाज में पूछा, मगर उसके लहजे में कोई नर्म रवैया नहीं था। सर, मेरा दुपट्टा, हुमा ने कहना चाहा, मगर कायजान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने देखा था, वो नजरें हुमा पर जमाए बोला। मगर तुम भागी क्यों? हुमा ने गहरी सांस ली। मुझे ऐसे माहौल में अजीब महसूस हुआ सर, मैं वहां कंफर्टेबल नहीं थी। कायजान शाह की नजरें चंद लम्हे उस पर जमी रही, फिर वो धीरे से मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट नर्म नहीं थी। तब फिर कंफर्टेबल होना सीख लो मिस हुमा, ये दुनिया तुम्हारी सहूलत के मुताबिक नहीं चलेगी। हुमा ने लब भींच लिए। वो जानती थी कि ये शख्स अपनी मर्जी मुसल्लत करने का आदी है। अगर आप मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं तो सर, मैं तो क्या करूंगी? कायजान ने झुक कर पूछा, जैसे उसे चैलेंज दे रहा हो। हुमा ने मुश्किल अपनी परेशानी छुपाई और बोली, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। कायजान शाह के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो हुमा को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली बार जांच रहा हो। फिर उसने कुर्सी से उठते हुए हाथ मेज पर रखा और आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है मिस हुमा। हुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कायजान शाह उसे आजमा रहा था और वो ये जंग नहीं जीत सकती थी। मुझे बस इससे दूर रहना है, हुमा ने खुद से कहा, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। हुमा जैसे ही ऑफिस से निकली तो देखा बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। सड़क पर पानी भरने लगा था और रिक्शा लेने का नाम सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने हिम्मत करके बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए, मगर अचानक एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। स्याह रंग की मर्सिडीज। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये वही गाड़ी थी। खिड़की नीचे हुई और कायजान शाह की गहरी नजरें सामने आई। चलो मैं छोड़ देता हूं। हुमा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर बारिश और अंधेरे में कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। ये शख्स मेरे मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों दे रहा है? हुमा के हाथ में दुपट्टे पर मजीद सख्त हो गए। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। कायजान ने गहरी सांस ली, जैसे उसे जवाब की तवक्को नहीं थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की सी हरकत में आई। फिर वो सर झटक कर बोला, जिद मत करो हुमा, ये सड़कें महफूज नहीं है, खास तौर पर इस वक्त। हुमा की आंखों में उलझन उभरी। यही आदमी था जो कल उसकी परवाह नहीं करता था, फिर आज अचानक ये फिक्र क्यों? मुझे कोई मसला नहीं है सर, मैं आदी हूं, उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। कायजान के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। और मैं भी आती हूं हुमा, अपनी बात मनवाने का। हुमा ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। बारिश मजीद तेज हो रही थी और पानी घुटनों तक पहुंच चुका था। कायजान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। दरवाजा खोलो और बैठो हुमा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, यह हुक्म था। हुमा की सांस रुक सी गई। ये शख्स अपनी मर्जी सब पर थोपने का आदी था, मगर वो ऐसी लड़की नहीं थी जो दब जाए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते सर, उसने नजरें उठाकर कहा। पहली बार उसकी आंखों में मजबूती थी। कायजान शाह ने हैरत से उसे देखा
फिर उसने लब भींच ली और दरवाजा बंद करके एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। हुमा ने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे जब उसने आगे कदम बढ़ाया, एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। अरे बाजी, कहाँ जा रही हो? बारिश में अकेली बैठो ना, छोड़ देते हैं। दो लड़कों की नजरें जो से अजीब अंदाज में घूर रही थी। उम्मा के कदम पीछे हटे। नहीं, मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी क्या है, बात तो सुनो। लड़कों में से एक दरवाजा खोलकर बाहर आया। अचानक किसी ने जोर से गाड़ी की ब्रेक दबाई और एक स्या मर्सिडीज झटके से पीछे आकर रुकी। कायजान शाह की गाड़ी। दरवाजा धड़ाक से खुला और वो बाहर निकला, आंखों में वही वहशियाना हुसीला और गुस्सा जो हुमा ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम लोग दफा हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लड़कों ने पहले तो सर उठाया, मगर जब कायजान की आंखों में चमकने वाली बर्फ जैसी सख्ती देखी तो फौरन गाड़ी में बैठे और निकल गए। हुमा बेहद परेशान खड़ी थी। कायजान ने एक सख्त नजर उस पर डाली, फिर आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। अब मजीद वक्त बर्बाद मत करो, गाड़ी में बैठा हुमा। ये जबरदस्ती नहीं थी, मगर ये अख्तियार भी मेरा नहीं था। हुमा का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। सामने खुली कार का दरवाजा, बराबर में खड़ा वो शख्स जिसकी आंखों में जिद की शिद्दत थी। अब मजीद वक्त बर्बाद मत करो हुमा, गाड़ी में बैठो। ये हुक्म था या फिक्र, वो फैसला नहीं कर पाई। चंद लम्हे पहले उसने कायजान शाह का साथ लेने से इनकार कर दिया था, मगर अब हालात बदल चुके थे। कुछ लम्हे पहले वो खुद को बचाने के लिए तन्हा थी, मगर ये शख्स उसके लिए खड़ा था। उमा ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। सड़क सुनसान थी, पानी मजीद बुलंद हो रहा था और बारिश तेज हो रही थी। ये लम्हा फैसले का था। वो मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी में जा बैठी। खामोश सफर, मगर शोर बहुत था। कायजान ने दरवाजा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और खामोशी से सड़क पर गाड़ी डाल दी, मगर अंदर एक जंग जारी थी। उमा चुप थी, मगर उसके अंदर सवालों का तूफान उठा था। ये शख्स इतना मुख्तलिफ क्यों लगता है? कल रात सख्त लहजा, आज फिक्र। आखिर ये सब क्या था? दूसरी तरफ कायजान की नजरें सड़क पर थी, मगर जहन में कुछ और ही चल रहा था। ये लड़की मुझे समझ नहीं आ रही। ये बाकी औरतों की तरह मेरी हर बात मानने के बजाय मेरी जिद को तोड़ती क्यों जा रही है? फिजा में सिर्फ बारिश की आवाज थी, मगर ये खामोशी उन दोनों के बीच बहुत कुछ कह रही थी। अचानक गाड़ी एक गड्ढे में हल्की सी झटके से गिरी और उमा बेख्तियार आगे को झुकी, और अगले ही लम्हे कायजान की मजबूत गिरफ्त ने उसका बाजू थाम दिया। लम्हा जैसे ठहर सा गया। उमा ने घबरा कर अपने बाजू की तरफ देखा। कायजान की उंगलियां उसकी कलाई पर थी और गिरफ्त सख्त मगर बेसाख्ता। ये पहला लम्स था और हुमा की सांस जैसे रुक गए। कायजान को जैसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। उसने फौरन हाथ खींचा और दोबारा स्टीयरिंग थाम लिया, मगर उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए सामने के बजाय हुमा के चेहरे पर जा टिकी। ये नरमी, ये लम्स, ये सब नया था। हुमा ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया, मगर उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। ये जबरदस्ती नहीं थी, मगर ये अख्तियार भी मेरा नहीं था। कायजान जो पहली बार किसी औरत को यूं महसूस कर रहा था, और हुमा पहली बार किसी मर्द की नजरों से घबरा रही थी। ये शख्स मेरे दिल पर क्यों असर डालने लगा है? गाड़ी में अब भी खामोशी थी, मगर ये खामोशी आम नहीं थी। ये एक अजीब सी कशिश और बेचैनी से भरी हुई थी। हुमा ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, मगर उसकी नजरें बार बार अपने बाजू पर जा ठहरती, जहां चंद में पहले कायजान की गिरफ्त की गर्मी अभी बाकी थी। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों बेचैन हो रही? वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ कायजान शाह भी उलझा हुआ था। वो जो हमेशा जज्बात से आरी रहता था, जो औरतों को महज वक्त गुजारने का जरिया समझता था, आज पहली बार किसी के छूने पर चौंक गया था। क्या ये वही हुमा है जो हमेशा मेरी नजरों से बचकर रहती थी? उसका हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर सख्ती से जमा हुआ था, मगर ख्याल कहीं और उलझा हुआ था। सर यहीं रुक जाए, हुमा की आवाज ने खामोशी तोड़ी। कायजान चौंका। वो अपने ख्यालात में इतना गुम था कि गाड़ी आगे निकाल चुका था। उसने एक झटके से ब्रेक दबाई। हुमा ने फौरन दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगी, मगर उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस गया। ओह! वो उसे खींचने लगी, मगर जैसे ही वो झुकी, कायजान भी झुककर दरवाजे के करीब आया। फासला चंद इंचों का रह गया था।
आंखें आंखों में टकराई। हुमा की आंखों में एक हैरानी और बेचैनी थी, जबकि कायजान की नजरों में वही शिद्दत जो उसे अक्सर डरा देती थी। रुक जा, कायजान ने आहिस्ता मगर हुक्म देने वाले लहजे में कहा। हुमा के हाथ वहीं रुक गए। कायजान ने अपनी उंगली से नरमी से दुपट्टा दरवाजे से निकाला। यह लम्हा दोनों के दिल पर असर कर चुका था। हुमा ने जल्दी से दुपट्टा थामा और सर झुका दिया। शुक्रिया सर। कायजान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बोला, आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इनकार मत करना हुमा। हुमा ने नजरें उठाई। किस बात का इनकार सर? मेरी मदद का। ये लहजा हुक्म भी था और हक भी, जिसे हुमा नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। कायजान शाह के लिए कशिश एक नया तजर्बा था और हुमा के लिए एक नया खौफ। यह आदमी क्यों मुझे आजमा रहा है? हुमा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। कायजान शाह की नजरें, उसका लहजा और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब उनके दरमियान चंद इंच का फासला रह गया था। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। हुमा ने खुद को झटका दिया। वो तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी, मगर कायजान शाह की बातें उसके जहन में गूंजती रही। आइंदा मेरी मदद का इनकार मत करना हुमा। क्यों वो मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? दूसरी तरफ कायजान शाह गाड़ी में बैठा हुमा को जाता देख रहा था। ये लड़की आम नहीं, उसने खुद से कहा। कायजान की जिंदगी में बेशुमार औरतें आई थी, मगर हुमा जैसी कोई नहीं थी। वो उसके हुक्म से बचने की कोशिश करते थे, मगर हर बार हालात उसे कायजान के करीब ले आते थे। ये जंग अब तुम्हारे इनकार और मेरी जिद के दरमियान होगी उमा। अगले दिन ऑफिस में उमा जैसे ही ऑफिस पहुंची, सबकी नजरें उस पर थी, कुछ फखरिया, कुछ तजस्सुस भरी और कुछ जलन से भरी हुई। मिस उमा, आपको सर ने ऑफिस में बुलाया है। रेहान, कायजान के पर्सनल असिस्टेंट ने इत्तला दी। उमा का दिल जोर से धड़का। अब क्या होने वाला है? वो आहिस्ता आहिस्ता कायजान के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला और अंदर दाखिल। दरवाजा बंद करो, यह हुक्म था और हुमा को यह सुनकर एक झुरझुरी सी आई थी। उसे खामोशी से दरवाजा बंद किया और सीधी खड़ी हो गई। कायजान शाह अपनी कुर्सी से टेक लगाए बहुत ही तवज्जो से उसे देख रहा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी सर। कायजान ने आहिस्ता से मेज पर उंगलियां बजाईं, फिर बोला, तुमने कल मुझे इनकार क्यों किया था? उमा का रंग फीका पड़ गया। सर, मैं अपनी हद में रहना चाहती हूँ। कायजान हल्का सा मुस्कुराया। हद? और वो जो कल मैंने तुम्हारी मदद की थी, वो हद से बाहर था? उमा ने बमुश्किल नजरें उठाई। वो मेरी मजबूरी थी सर। कायजान की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उमा के करीब आया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें मजबूर करना चाहता हूं। उमा का दिल काम किया। क्या मतलब सर? कायजान ने हाथ जेब में डालकर आहिस्ता से कहा, तुम्हें ये नौकरी चाहिए ना? फिर मेरी बात मानना सीखो मिस उमा। ये अब सिर्फ ऑफिस का रिश्ता नहीं रहा, ये एक जंग बनने जा रही थी। ये आदमी जबरदस्ती क्यों कर रहा है और मैं इनकार क्यों नहीं कर पा रही? उमा ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए सर, मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा, मगर उसके हाथ सर्द हो रहे थे। कायजान शाह के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जो ज्यादा खतरनाक थी। वो आहिस्ता से आगे झुका बोला, फिर ये बात अपने दिल को भी समझा लो मिस उमा। उमा ने चौंक कर नजरें उठाई। ये शख्स क्या कहना चाह रहा था? कायजान ने अपनी नजरें उस पर जमाए रखी। अगली बिजनेस पार्टी कल रात है और तुम मेरे साथ जा रही हो? नहीं सर। उमा ने फौरन जवाब दिया। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये हुक्म है। कायजान की आंखें सख्त हो गई। उमा ने बेचैनी से दुपट्टा ठीक किया। सर, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। कायजान ने एक सर्द कहका लगाया। उमा, तुमने शायद मुझे अभी तक सही से जाना नहीं। उमा ने नजरें झुकाई, मगर उसका दिल मुसलसल बेचैन हो रहा था। ये शख्स इतना जिद्दी क्यों है और मुझे इसकी मौजूदगी में अजीब सा एहसास क्यों होने लगा है? उमा का ज़हन ऊंचा हुआ था। मुझे कल पार्टी में नहीं जाना, बस वो खुद से कह रही थी, मगर फिर कायजान की नजरों की शिद्दत याद आ गई। फिर ये बात अपने दिल को भी समझा लो मिस उमा। नहीं, मैं उसके अल्फाज को सर पर सवार क्यों कर रही हूँ? उमा ने खुद को झटका दिया, मगर उस रात वो देर तक न सो सकी।
वो जैसे ऑफिस पहुंची तो सबकी नजरें उस पर थी। कुछ औरतें सरहोशियों में मसरूफ थी। सुनाए सर कायजान ने अपनी सेक्रेटरी को पार्टी में साथ ले जाने का फैसला किया है। पहली बार किसी को खास दावत दी जा रही है। उमा का दिल जोर से धड़का। ये सब क्या हो रहा था? दोपहर में रेहान कायजान का असिस्टेंट उमा के पास आया और एक शॉपिंग बैग उसके सामने रखा। ये सर ने भेजा है। उमा ने हैरत से बैग को देखा। ये क्या है? ड्रेस है जो कल की पार्टी के लिए मुंतखब किया गया है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा और चला गया। उमा ने कांपते हाथों से बैग खोला और आंखें हैरत से फैल गई। अंदर एक इंतहाई मगर बेहद बोल्ड ड्रेस रखा हुआ था। ये मैं कभी नहीं पहन सकती। अचानक फोन बजा। सर कायजान की कॉल। उमा ने बमुश्किल कॉल रिसीव की। ड्रेस पसंद आया? कायजान की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। सर मैं ये नहीं पहन सकती। उमा की आवाज लरस रही थी। सोच लो मिस उमा, कायजान ने संजीदा लहजे में कहा। ये नौकरी भी इसी फैसले पर टिकी है। ये नौकरी और इज्जत का सवाल है, मगर दिल क्यों रच रहा है? उमा ने फोन बंद कर दिया मगर उसके हाथ लरस रहे थे। ये क्या कह दिया उसने? नौकरी का फैसला इस बात पर टिका है कि मैं पार्टी में जाऊंगी या नहीं। ये ज्यादती है। उसने झटके से बैग बंद किया और से एक तरफ फेंक दिया। मुझे किसी कीमत पर हार नहीं मानने। मगर फिर कायजान की नजरें, उसका लहजा और उसकी जिद सब याद आने लगा। मैं ये सब क्यों सोच रही हूं? जो गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं। कायजान अपने ऑफिस में बैठा उंगलियों से मेज पर हल्की हल्की ज़रबें लगा रहा था। रेहान अंदर आया। सर वो पार्टी के लिए तैयार नहीं लग रही। कायजान ने एक लम्हे को सोचा फिर साथ लहजे में बोला, हो जाएगी। रेहान ने हैरानी से देखा और अगर ना हुई। कायजान के लबों पर एक हल्की मगर पूरी सिरार मुस्कुराहट उभरी। तुम नहीं जानते रेहान, उमा जितनी जिद करेगी उतनी ही जल्दी हार मानती है। घर आकर उमा ने सोचा कि सुबह जाकर कायजान चाह को दो टूक जवाब दे देगी। ये नौकरी वो इज्जत की कीमत पर नहीं रख सकती। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह उमा जैसे ऑफिस पहुंची तो वहां एक और नया तमाशा हो चुका था। सुना सर ने कह दिया अगर उमा पार्टी में नहीं आई तो उसे फायर कर देंगे। ये कब तय हुआ? उमा के कदम वहीं जम गए। कायजान चाह ने उसे एक लम्हे में बेबस कर दिया था। उमा गुस्से से कायजान के ऑफिस में पहुंची और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। आपने सबके सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी सर। कायजान जो हमेशा सुकून में रहता था इस बार भी अपने कुर्सी से टेक लगाए बड़े ही दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मिस उमा? अगर तुम पार्टी में नहीं आओगी तो फिर मेरे साथ काम भी नहीं कर सकते। ये ब्लैक मेलिंग है सर। उमा का लहजा कांप रहा था। कायजान उठा और उमा के करीब आया। ये दुनिया ताकत से चलती है उमा। तुम्हें अपनी शराइत पर जीने का शौक है और मुझे अपनी। अब देखते हैं किसकी जीत होती है। अब उमा के पास दो ही रास्ते थे, यहाँ वो अपनी इज्जत छोड़ दे या ये नौकरी। मैं हारना नहीं चाहती मगर इस बार शर्त सिर्फ इज्जत की नहीं दिल की भी है। उमा का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ये कैसा इम्तिहान है? इज्जत बचाओ तो नौकरी चली जाए, नौकरी रखो तो अपनी खुददारी कुर्बान करनी पड़े। सामने खड़ा कायजान शाह पूरी तसल्लुत पसंदी के साथ उसे देख रहा था, जैसे उसे यकीन था कि हुमा आखिरकार हथियार डाल देगी। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं हुमा, मैं जानता हूं कि तुम क्या करोगी। कायजान ने बेनियाज लहजे में कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उमा की आंखों में हैरत उभरी। ये शख्स इतना पुरयकीन क्यों है कि मैं इसकी बात मान लूंगी? और अगर मैं ना गई सर? उसने लरसती मगर मजबूत आवाज में कहा। कायजान ने एक लम्हे को उसे देखा फिर मुस्कुराया। तो मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम आओगी मिस उमा? उमा का दिमाग मफलूज हो रहा था। क्या मुझे वाकई जाना पड़ेगा? क्या मैं ये बर्दाश्त कर पाऊंगी? मगर नौकरी छोड़ना भी तो कोई आसान फैसला नहीं था। घर आकर उसने दुपट्टा खींच कर आईने में खुद को देखा। मैं कौन सा फैसला करूंगी? मगर इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। रात बिजनेस पार्टी में कायजान शाह मेहमानों के दरमियान था, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर थी। रेहान करीब आया और धीरे से बोला, लगता है वो नहीं आ रही। कायजान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो आएगी रेहान। और फिर दरवाजा खुला। उमा अंदर दाखिल हुई मगर वो वैसा लिबास नहीं पहनकर आई थी जो कायजान ने भेजा था। उसने अपनी पसंद के मुताबिक एक बावकार मगर पुरकशिश लिबास पहना था, न हद से ज्यादा खुला न हद से ज्यादा ढका हुआ। ये बगावत भी थी और हार भी।
कायजान की जीत, मगर कैसे? कायजान की नजरें एक पल के लिए उस पर रुक गई। ये लड़की हर बार मुझे हैरान क्यों कर देती है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। मैंने तुम्हें जो ड्रेस दिया था वो क्यों नहीं पहना? उमा ने मजबूती से उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं अपनी इज्जत और उसूलों के साथ समझौता नहीं करती। कायजान हल्का सा मुस्कुराया। और फिर भी तुम मेरे साथ हो? उमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था, वो वाकई उसके साथ थी। कायजान शाह और आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था कि लड़की मेरी दुनिया के उसूलों के खिलाफ है, मगर फिर भी मैं इसे खोना नहीं चाहता। उमा की नजरें नीची थी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यहाँ क्यों आई? मुझे उनकी शर्त नहीं माननी चाहिए थी। सामने खड़ा कायजान शाह गहरी नजरों से उसे देख रहा था। वो जानता था कि उमा यहाँ आने के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी शराइत पर आई है। जिद की भी हद होती है मिस उमा। वो धीरे से बोला, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जीत की चमक। उमा ने खुद को संभाला और एतमाद से कहा, मैं यहाँ नौकरी बचाने आई हूँ, आपके किसी और मकसद के लिए नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे अब तुम्हारी नौकरी से ज्यादा तुम में दिलचस्पी होने लगी है? उमा ने हैरत से नजरें उठाई। ये शख्स इतना साफ लफ्जों में कैसे कह सकता था? सर, ये गुफ्तगू प्रोफेशनल नहीं है, उमा ने सख्त लहजे में कहा। कायजान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन मसला ये है कि मेरा दिल अब प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोच रहा। उसी वक्त रेहान करीब आया। सर, आपसे कुछ मेहमान मिलना चाहते हैं। कायजान ने एक नजर हुमा पर डाली, फिर बोला, मैं अभी आता हूँ। वो हटने लगा, मगर जाते जाते उसके करीब झुककर धीरे से बोला, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई मिस उमा। उमा का दिल लरस सा गया। ये आदमी जो सोच चुका था वो कर गुजरता है। उमा हॉल के कोने में जाकर खामोश खड़ी हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर उसी वक्त एक आवाज आई, तो तुम वो लड़की हो जिसकी वजह से कायजान बदलने लगा है? उमा ने चौंक कर पीछे देखा। एक मॉडर्न लिबास में मलबूस लड़की, जिसकी आंखों में हैरत और जलन दोनों थी। मैं सदफ हूँ, और मैं कायजान की सबसे पुरानी दोस्तों में से हूँ। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, हुमा ने नजरें चुरा कर कहा। वाकई? सदफ की आंखों में खतरनाक चमक थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कायजान शाह तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है? वो तुम्हें तोड़ने की जिद में है हुमा। उमा की आंखों में हैरत दौड़ गई। क्या मतलब? उसके लिए औरतों को काबू में रखना एक चैलेंज है, और तुम पहली औरत हो जो उसके काबू में नहीं आई। सदफ हल्का सा हंसी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उमा, वो तुम्हें भी झुका देगा। उमा का दिल पे तरतीब धड़क रहा था। क्या सदफ सच कह रही थी? क्या कायजान वाकई मुझसे सिर्फ खेल खेल रहा है, या ये सब एक जिद है? उमा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिमाग में सदफ के अल्फाज गूंज रहे थे। वो तुम्हें तोड़ना चाहता है हुमा। कुछ फासले पर कायजान शाह मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार हुमा पर जाकर टिक रही थी। ये लड़की हर बार मुझे चौंका देती है, हर बार मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हुमा ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। मुझे उसके करीब जाने से बचना होगा। मुझे अपने दिल को काबू में रखना होगा। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर कहाँ जा रही हो मिस उमा? आवाज कायजान की थी। उमा ने पलटकर देखा और करीब आ चुका था। चेहरे पर वही बेनियाज सी मुस्कुराहट। सर, मेरे यहाँ रुकना जरूरी नहीं। उमा ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। कायजान ने सर झुकाकर गौर से उसे देखा, जैसे उसकी उलझन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? उमा ने फौरन नजरें चुराई। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं सर। वाकई? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खौफ क्यों है उमा? कायजान की आवाज आहिस्ता मगर गहरी थी। मैं खौफज़दा नहीं, झूठ मत बोलो। वो एक कदम करीब आया। मेरी आंखों में देखो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। उमा ने लब भींच लिए, मगर नजरें नहीं उठाई। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। ये सब खेल है हुमा। सदफ के अल्फाज दोबारा जहन में गूंजे। उमा ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर कायजान ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हुमा, लेकिन तुम्हारी खामोशी मेरे लिए जवाब है। उमा की सांस रुक सी गई। यह आदमी मेरी खुद एतमादी को चैलेंज कर रहा है। ये सब मेरा वहम है, या मैं वाकई खुद को खोती जा रही हूँ? उमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गई। सर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज मजबूत थी, मगर सांसें बेतरतीब हो रही थी।
कायजान शाह ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर एक हल्की मगर मायनी फेस मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। तुम्हारे लफ्ज और तुम्हारी आंखें एक दूसरे को चुटला रही हैं उमा। मुझे जाने दीजिए सर। कायजान ने सर झुकाया जैसे उसके चेहरे का हर जाविया पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से सर हिला। जाओ, मगर याद रखो ये भागने का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। घर आकर हुमा ने दुपट्टा एक तरफ उछाल दिया और आईने में अपना अक्स देखा। मैं सिर्फ नजरअंदाज करना चाहती हूँ, फिर भी वो मेरे दिलो दिमाग में क्यों गूंजता है। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। क्या सदफ सच कह रही थी? कायजान शाह वाकई सिर्फ एक जिद पूरी कर रहा है। मगर फिर वो लम्हा याद आया जब कायजान ने कहा था कि तुम्हारी खामोशी मेरे लिए जवाब है। उमा ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। ये सब मेरा वहम है, मुझे सब नजरअंदाज करना होगा। कायजान शाह अपने ऑफिस में बैठा रेहान की बातें सुन रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। सर, कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हारा तो वो आहिस्ता से बोला, मगर नजरें कहीं और थी। सुमा का असर बढ़ता जा रहा है सर, रेहान ने शरारत से कहा। कायदान ने चौंक कर उसे घूरा, मगर रेहान मुस्कुरा दिया। आप उसे जीतना चाहते हैं ना? कायजान ने नजरें सख्त की। नहीं रेहान, मैं सिर्फ चाहता हूं कि वो खुद तस्लीम करे कि वो भी मुझे चाहने लगी है। अगर ये सब खेल है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। उमा ने अपनी आंखों के गिर्द हाथ फेरा और गहरी सांस ली। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, मुझे कायजान शाह से दूर रहना होगा। ये सब बस एक जिद है, एक चाल, और मैं इसका शिकार नहीं बनूंगी। मगर दिल, वो अजीब तरह से बगावत कर रहा था। उमा जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई और नजरें उस पर टिकी हुई महसूस हुई। यही वो लड़की है जिसके लिए कायजान शाह बदलने लगा है। सुना है कायजान सर ने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। वह बताइए उनकी जिंदगी में खास बन चुकी है। उमा का दिल कांप गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे इससे बचना होगा। रेहान ने उसके पास आया और कहा, मिस उमा, सर कायजान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। उमा ने बमुश्किल अपनी बेचैनी छुपाई और सर हिलाया। ये सब मामूल की बात है, घबराने की जरूरत नहीं, बस एक प्रोफेशनल मीटिंग होगी। मगर जब वो अंदर दाखिल हुई तो मंजर कुछ और था। कायजान शाह अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं था, बल्कि खिड़की के पास खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। दरवाजा बंद करो, ये अल्फाज ही हुमा के दिल को धड़काने के लिए काफी थे, मगर उसने हिम्मत करते दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। आपने बुलाया सर? उसने रस्मी लहजे में कहा। कायजान आहिस्ता से पलटा। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो हुमा? सर, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ। झूठ मत बोलो। कायजान के लहजे में सख्ती थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई कहानी पढ़ सकता हूँ। उमा ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे बोली, सर आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। कायजान ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, फिर मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। क्या मवाक़ई इनकार कर पाएगी या कायजान की शिकस्त उसके दिल की हकीकत को खोल कर रख देगी? ये खेल नहीं और मैं अब मजीद खुद से झूठ नहीं बोल सकती। उमा का दिल जोर से धड़का था। मुझे उसकी आंखों में देखकर झूठ बोलना होगा। मुझे ये साबित करना होगा कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मगर क्या वाकई वो कुछ भी नहीं था? कायजान शाह एक कदम आगे बढ़ा। देखो मेरी आंखों में हुमा। उसकी आवाज मध्यम थी, मगर असर इतना गहरा कि उमा का सांस अटकने लगा। कहो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुमा ने लब पीछे, दिल की रफ्तार तेज हुई। ये मौका है, अगर मैं अभी मजबूती से इनकार कर दूं तो ये जंग खत्म हो जाएगी। मगर जब उसने नजरें उठाई और कायजान की आंखों में देखा, वो कुछ कह न सकी। कायजान की आंखों में शिद्दत थी, मगर उसके साथ कोई और जज्बा भी था, एक सच्चाई, एक कशिश जो हुमा को गहराई में खींच रही थी। कहो हुमा, कायजान ने आहिस्ता मगर अटल लहजे में कहा। हुमा ने लब खोले, मगर अल्फाज नहीं निकले। कायजान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं जानता था। क्या जानते थे सर? हुमा ने बमुश्किल कहा, मगर उसका लहजा कांप रहा था। यही कि तुम्हें भी फर्क पड़ता है हुमा, तुम्हारे इनकार में भी एक तस्लीम है। हुमा ने फौरन पीछे हटना चाहा, मगर कायजान ने उसके रास्ते में हाथ रख दिया। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हुमा, वो आहिस्ता से बोला। बस सच को छुटलाने मत दो। हुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह हकीकत थी। क्या मैं वाकई उसके एहसासात में उलझने लगी? ये सब मेरी गलती है, मुझे खुद को रोकना चाहिए था। कायजान शाह ने बाजी पलटते थे और अब हुमा के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। अगर ये मोहब्बत है तो इसका अंजाम क्या होगा?
हुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब गलत है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। वो अब झटके से पीछे हटी, नजरें झुकाई और बमुश्किल कहा, सर मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। कायजान शाह के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ क्यों है हुमा? ये खौफ नहीं है, ये बस एक उलझन है। उलझन? और वो क्यों है? कायजान ने आहिस्ता से पूछा, जैसे जानबूझकर उसे मजबूर कर रहा हो कि वो सच बोले। हुमा ने नजरें चुरा ली। मुझे जाना है सर। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कायजान की आवाज ने उसे रोक दिया। हुमा, ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, एक दिन तुम्हें खुद मानना पड़ेगा। घर पहुंचकर हुमा ने खुद को आईने में देखा। आंखें उलझन से भरी थी, सांसें बेतरतीब थी। मुझे खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। मगर अगर वो मान भी ले कि कायजान शाह उसके लिए खास बन रहा है, तो फिर क्या वो वाकई मुझसे कोई जज्बात रखता है या ये सब बस एक जिद है? अचानक फोन बजा। हुमा, अस्पताल आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। हुमा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अम्मी? अभी सुबह जब हुमा ऑफिस नहीं आई तो कायजान की तबीयत अजीब सी हो गई थी। वो क्यों नहीं आई? उसने बताया भी नहीं। रेहान ने आहिस्ता से कहा, सर उसकी माँ अस्पताल में है। कायजान का दिल जोर से धड़का। हुमा ने बताया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे इतनी दूरी इख्तियार करना चाहती है? जब दिल किसी के लिए बेचैन होने लगी तो क्या वो मोहब्बत कहलाती है? हुमा अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में बेबसी। काश मैं कुछ और कर सकती। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी माँ की हालत नाजुक है और मजीद इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार होगी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी तनख्वाह इस इलाज के लिए काफी नहीं। अचानक एक कार की ब्रेक चिरचिरा कर रुकी। स्याह मर्सिडीज। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये वही गाड़ी थी जिसे वो अब तक नजरअंदाज करने की कोशिश करती आ रही थी। कायजान शाह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसका चेहरा संजीदा था, मगर आंखों में कुछ था जो हुमा को मजीद बेचैन कर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका लहजा सख्त था, जैसे वो बेखबरी पर गुस्से में हो। हुमा ने जल्दी से आंसू साफ किए और खुद को संभालने की कोशिश की। ये मेरा जाती मामला है सर। जाती? कायजान ने कदम करीब करके आंखों में घूरते हुए कहा, और जब मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा था तब क्या तुम्हारी माँ बीमार नहीं थी? तब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी? ये अलग बात है। हुमा ने नजरें चुराई। कैसी अलग है हुमा? कायजान की आवाज मध्यम मगर खतरनाक हद तक संजीदा थी। क्या तुम अब भी मुझे एक अजनबी समझती हो? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, माँ ने मजबूत लहजे में कहा, मगर आंखों में बेबसी छुप नहीं सकी। कायजान ने जेब से एक चेक निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये रकम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए काफी होगी। उमा ने बेख्तियार पीछे हटकर नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं आपकी मदद नहीं ले सकती। कायजान ने माथे पर तीवरी चढ़ाई। क्यों? अपनी जिद की वजह से, या इसलिए कि मैंने तुम्हें ये पेशकश की है? ये मेरा मसला है सर। हुमा का लहजा भी सख्त था। मैं अपनी इज्जत नफ्स के साथ समझौता नहीं कर सकती। कायजान ने चेक अपनी मुट्ठी में दबा लिया, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। इज्जत नफ्स? या फिर तुम सिर्फ मुझसे दूर रहने का बहाना ढूंढ रही हो? हुमा के लब कपकपाए। मैं बस आप पर कोई एहसान नहीं लेना चाहती। तो फिर ये जॉब भी छोड़ दो, कायजान ने दो टूक कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें नौकरी दी थी तब भी तुम्हारी मजबूरी थी और अब भी है। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये शख्स मुझे हर तरफ से जकड़ लेना चाहता है। कायजान ने चेक वापस जेब में रखा और करीब झुककर आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में बोला, चाहो या ना चाहो हुमा, एक दिन तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूं। हुमा ने लरसती सांस के साथ नजरें उठाई। आप मुझ पर रहम क्यों नहीं करते सर? कायजान हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट नर्म नहीं थी, क्योंकि हुमा मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं, जीतना है। मैं खुद से जंग नहीं जीत पा रही और वो मुझे खुद से दूर जाने भी नहीं दे रहा। हुमा की आंखों में बेयकीनी थी। हाथ में वो रसीद लरस रही थी जिस पर कायजान शाह के दस्तखत मौजूद थे। आपने मेरे कहे बगैर ये सब क्यों किया? उसकी आवाज में बेबसी थी, मगर कायजान की नजरों में वही बेनियाज शिद्दत थी। क्योंकि तुम जिद कर रही थी और मैं तुम्हारी जिद को तुम्हारी माँ की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं समझता। मुझे एहसान नहीं चाहिए था। हुमा की आवाज ऊंची हो गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। ये एहसान नहीं था हुमा, कायजान ने सख्ती से कहा, यह मेरा फैसला था। हुमा ने बेचैनी से दुपट्टा दुरुस्त किया। आपके लिए शायद ये फैसला होगा, मगर मेरे लिए ये बोझ है।
तुम हर चीज को जंग क्यों बना देती हो? कायजान का सब्र जैसे जवाब देने लगा। हुमा, कभी तो तस्लीम करो कि कोई तुम्हारा ख्याल भी रख सकता है। क्यों रखेगा कोई मेरा ख्याल? हुमा का जब्त टूट रहा था। क्योंकि मैं रखना चाहता, कायजान ने बेख्तियार कहा, मगर फिर खुद को संभाल लिया। हुमा ने बेयकीनी से उसे देखा कि शख्स आखिर क्या चाहता है। क्या ये सब महज एक आजमाइश थी या फिर कुछ और? मुझे नहीं मालूम कि मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ या नहीं। तो मत करो, कायजान ने बेनियाजी से कांधे उचकाए। लेकिन इस इनकार के बावजूद तुम अब भी मेरे बारे में सोच रही हो, है ना? हुमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच था, वो वाकई उसके बारे में ही सोच रही थी। मैंने हमेशा उससे बचने की कोशिश की, मगर दिल की जंग में हमेशा दिल जीत जाता है। हुमा की सांस बेतरतीब हो रही थी। ये शख्स मेरी दुनिया में एक तूफान की तरह आया और हर चीज को बदल कर रख दिया। सामने खड़ा कायजान शाह सख्त नजरें उस पर गाड़े हुए था, जैसे आज किसी भी जवाब से पहले हटने वाला नहीं था। तुम्हारे पास आज भी मौका है हुमा, उसने आहिस्ता से कहा। अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। हुमा का दिल जोर से धड़का। ये पहला मौका था जब वो मुझे जबरदस्ती रोक नहीं पा रहा था, मगर मैं फिर भी हिल नहीं पा रही थी। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है हुमा, कायजान ने आहिस्ता से कहा। या तो मेरी दुनिया से हमेशा के लिए चली जाओ या फिर हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन जाओ, हुमा ने कांपते लबों से कहा। और अगर मैं ना जा सकी तो? कायजान की आंखों में वही शिद्दत उभरी, मगर इस बार उसमें सिर्फ जिद नहीं बल्कि मोहब्बत भी थी। तो फिर रुक जाओ हुमा, वो धीरे से मुस्कुराया, और मुझे ये जंग जीतने दो। हुमा की आंखों में आंसू आ गए। ये जंग थी ही कब, मैं तो पहले ही हार चुकी थी। उसने आहिस्ता से अपनी नजरें झुकाई और पहली बार बगैर किसी इनकार के कायजान शाह की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये जंग कब मोहब्बत में बदल गई, मैं जान ही नहीं पाई। हुमा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कायजान शाह के बिल्कुल सामने खड़ी थी, मगर पहली बार वो खुद को उसकी मौजूदगी में इतना बेबस महसूस नहीं कर रही थी। तो फिर क्या फैसला है हुमा? कायजान की आवाज मध्यम मगर बेहद गहरी थी। हुमा ने सांस अंदर खींची। दिल जैसे पसलियों से बाहर निकलने को तैयार था। उसकी नजरें जमीन पर थी, मगर वो जानती थी कि कायजान की नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। मैं अल्फाज हलक में अटक गए थे। कायजान ने एक कदम आगे बढ़ाया। हुमा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मेरी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। हुमा की पलकें लरस गईं। ये शख्स जानता था कि मैं झूठ नहीं बोल सकते। वो धीरे से नजरें उठाने लगी, मगर जैसे ही उसकी आंखें कायजान की आंखों से मिली, वो साकित रह गए। ये शिद्दत, ये तड़प, ये मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती? कहो हुमा, कायजान ने सरगोशी में कहा। बस एक बार कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। हुमा ने कांपते लब खोले, मगर लफ्ज अदा न कर सके। अचानक कायजान ने आहिस्ता से उसकी कलाई थामी। हुमा की सांसें बेतरतीब होने लगी, मगर वो हाथ नहीं खींच सके। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा हुमा? कायजान की सरहोशी उसके करीब महसूस हुई। हुमा ने धीरे से सर हिलाया। नहीं। कायजान की उंगलियां आहिस्ता से उसकी कलाई से सरकी और नरमी से उसकी उंगलियों में उलझ गई। और अगर मैं कहूं कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने करीब रखना चाहता हूं? हुमा ने पलकें झपकी। दिल जैसे कांप सा गया। ये आदमी जो कह रहा था, क्या वो सच है? कायजान ने उसके हाथ को आहिस्ता से अपनी गिरफ्त में लिया और धीरे से करीब हुआ। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हुमा, मगर तुम्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। हुमा ने नजरें चुराई, मगर इस बार उसके अंदर कोई मज़ाहमत नहीं थी। और अगर मैं रुक जाऊं, अगर मैं तस्लीम कर लूं कि अल्फाज उसके लबों पर थरथराने लगे। कायजान ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तो फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हुमा ने एक पल को सांस रोकी, फिर उंगलियों की गिरफ्त सख्त करती। मैं हार गई कायजान। कायजान के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी और उसने नरमी से हुमा के हाथ को थामे रखा, जैसे वो जानता हो कि अब वो कहीं नहीं जा रही। ये मोहब्बत की शिद्दत थी जो आखिरकार दोनों ने कबूल कर ली। ये शिद्दत पसंदी नहीं थी, ये मोहब्बत थी, और आखिरकार हुमा ने इसे तस्लीम कर लिया।